हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो पीएन की वैकेंसीज थी उससे रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। तो कुछ लेटेस्ट अपडेट मेरे को पता लगी है, जो कि मैंने अपने सोर्स से पता लगाई है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है और वो किस वजह से है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे आगे भी स्टेनो और क्लर्क की वैकेंसीज जो है वो निकलने वाली है। तो फिलहाल हम पीएन की वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, जिसका काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं। लगभग 7 महीने यहाँ पर होने वाले हैं और एग्ज़ाम जो है वो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिली है। वो क्यों नहीं मिली है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी जैसे आपको पता है कि मैं जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लेता हूँ। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपको जो है वो 25/8 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो थे वो शुरू हो गए थे, यानी कि अगस्त महीने में ही स्टार्ट हो गए थे। और 1 महीने का आपको टाइम दिया गया था यहाँ पर कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद से लेके अब तक कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करता हूँ एज अ क्लर्क। चंडीगढ़ एडमिन में मैं एज अ क्लर्क जो है वो लगा हूँ। 2023 में मेरी ज्वाइनिंग थी। ठीक है, तो लगभग 1.5 साल मेरे को भी हो गया वहाँ पर काम करते हुए। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जिस पोस्ट पर मैं हूँ, तो जो हमारा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में एक अंकल हैं। वो अंकल जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में पीएन पोस्ट पे ही थे। ठीक है ना, जो जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में वर्क करता हूँ 2023 से। और जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ पर एक अंकल थे जो कि पीएन पोस्ट पे ही थे। इनकी जो डॉटर है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो है वो एज एन एडवोकेट है। ठीक है, या फिर हम कुछ मतलब हैं जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में है इनकी बेटी। तो इनके थ्रू मेरे को ये चीज़ पता लगी है कि जैसे आज वो ऑफिस आए थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं अंकल। तो वो ऑफिस आए थे। ऑफिस जब आए तो मैंने उनसे पूछा था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो पीएन की वैकेंसीज निकली थी उनका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्या मेरे को पता करके बता सकते हो अपने डॉटर से। तो उन्होंने अपनी डॉटर से जो था वो पता किया और वहाँ से जो अपडेट मेरे को मिली है वो ये है कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। एग्ज़ाम उन्होंने जो मेरे को बताया मैं वो बता रहा हूँ। एग्ज़ाम कैंसिल का उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जो है वो जो भर्ती निकली थी वो कैंसिल हो चुकी है, उनको ख़त्म कर दिया गया है। मैं आपको ये नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ या मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन जो मेरे को पता लगा मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ना तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ना तो मैं आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट लेके आ रहा हूँ कि आप जो है वो प्रिपरेशन छोड़ दो। ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो है वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी छोड़ दो कि पेपर में ऐसे ही है। कोई भी नेगेटिव नहीं है इस वीडियो में लेके, मैं आपको सिर्फ अपना सोर्स के थ्रू जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, अपनी तैयारी जारी रखिएगा। जो भी आपके पास जो जितनी भी तैयारी है उसको और बढ़ाइएगा, क्योंकि 300 पोस्ट कम नहीं होती है। एकदम से कैंसिलेशन करना इसको आसान नहीं है और साथ ही साथ कोई नोटिफिकेशन भी नहीं डाला गया है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एग्ज़ाम जो है वो भर्ती जो है वो कैंसिल कर दी गई है। उन्होंने अपनी डॉटर से पूछा। तो मैंने बोला कि एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ है, क्यों किया गया है एग्ज़ाम कैंसिल। तो उन्होंने वजह बताई। इसकी वजह मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ कि उसकी वजह क्या है नोटिफिकेशन को इसको कैंसिल करने की। वो है क्वालिफिकेशन। जैसे कि क्वालिफिकेशन में अगर देखें तो इसमें बोला गया कि मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 10th आपके पास यहाँ पर मांगी गई थी और मैक्सिमम +2 मांगी गई थी फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल एजुकेशन बोर्ड से। ठीक है ना, कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन हायर देन द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड अबव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर जो थी 10th मांगी गई थी और मैक्सिमम जो है वो +2 मांगी गई थी। ठीक है, और साथ में ये बोला गया था कि जो हायर क्वालिफिकेशन है +2 से ज़्यादा जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट शुड फिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एज क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट आ रहे थे, सर हमारी हायर क्वालिफिकेशन है, क्या हम 10th बेस पर भर दें, क्या हम ये 10th बेस पर भर दें। तो बहुत सारे वीडियोस भी सामने आई कि आप भर दो, वीडियोस भर दो। हालांकि मैंने ही बोला कि भर दो, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दिखाने हैं। ठीक है ना, आपको 10th बेस पर भरना भर दीजिए। तो फिर कहीं कुछ ने कहा कि जो है हम नहीं भरेंगे, मतलब नहीं भरना चाहिए। तो इसकी मेन वजह जो मेरे को पता लगी है, जो मेरे को समझ में आई है वो यही है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है, देखिए 10th से ज़्यादा सबकी क्वालिफिकेशन होती है। आजकल सब ग्रेजुएट है, कोई भी +2 करके नहीं है रुका हुआ, सब ग्रेजुएट है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन तो हर कोई BA BSc सब कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन तो सबकी हो जाती है, चाहे वो सरकारी कॉलेज से हो चाहे वो प्राइवेट से हो। तो +2 तो कोई रेयर बंदा ही होता है कि +2 है जो सिर्फ +2 करके पढ़ाई को जो है वो छोड़ देता है।
तो मैक्सिमम बच्चों ने इस एग्ज़ाम को भरा, और एग्ज़ाम को भरते वक्त जो है वो इन्होंने अपनी जो है वो पता लगा होगा कि +2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन वहाँ पर फिल कर दी, जो कि +2 नहीं मांगी गई थी, वह +2 मांगी गई थी मैक्सिमम, और मिनिमम थी 10th। उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले बच्चों ने जो है वो फॉर्म को फिल कर दिया। हालांकि मैंने अंकल को बताया नहीं था, जिन्होंने मेरे को ये बात बताई उनको मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th थी या 12th थी। उन्होंने अपने आप ही मेरे को बताया कि उसमें 10th मांगी गई थी, और 10th और +2 मांगी गई थी। उससे ज़्यादा जो क्वालिफाइड बच्चे थे उन्होंने एग्ज़ाम भर दिया था। इसकी वजह से जो है क्या हुआ, इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो मेन वजह जो मेरे को पता लगी है वो ये है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, और 10th मांगी गई थी, +2 मांगी गई थी मैक्सिमम। उससे ज़्यादा कैंडिडेट ने, क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स ने जो है इसको भर दिया। इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। ये मेरा सोर्स है जहाँ से मेरे को पता लगी है, लेकिन मैं आपको फिर बोल देता हूँ कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप ये मान के मत चलिएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ भी जाए, हो सकता है एग्ज़ाम डेट की नोटिफिकेशन दे दी जाए, हो सकता है इसमें नया वो जोड़ दिया जाए कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कुछ और कर दी जाए। तो ऐसा भी मान के चलिए कि 100% मत मान के चलिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। मैंने सिर्फ अपने सोर्स से पता किया है, ठीक है। तो मेरी बात मान के आप अपना जो है इसकी प्रिपरेशन करना मत छोड़ दीजिएगा। कहीं आप मेरी बात सुन के या एग्ज़ाम का रिजल्ट सुन के अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दें। एग्ज़ाम की तैयारी रखिएगा जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आपके पास आ जाए, चाहे 8 महीने बीत जाएँ, चाहे 10 महीने बीत जाएँ। हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ये बोल दिया जाए कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वाले भी इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसा, लेकिन मेरे सोर्स से यही पता लगा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो यही अपडेट मैंने आपको देनी थी। नेगेटिविटी कोई नहीं है इस वीडियो के रिगार्डिंग, सिर्फ एक बात मैंने आपको बताई है कि ऐसे ऐसे करके बात हुई है, ठीक है। और ये मेरे को ऐसे वैसे सोर्स से नहीं पता लगी है, मैंने जो साथ में हमारे काम कर चुके हैं उनकी डॉटर से हमने पता किया है, वो हाई कोर्ट में ही है। वहीं से हमें पता लगा है कि ऐसे ऐसे करके डिपार्टमेंट में चल रहा है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चों ने जो है वो फॉर्म को फिल कर दिया था, इस वजह से कोई भी अपडेट जो है वो नहीं दी गई है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कि हाई कोर्ट आपको बोल दे कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले बच्चे जो हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको देनी थी, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।